चांद के अंदर कुछ हो रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बाहर की तरफ कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर जहां सब कुछ समय में जब फ्रोजन है, वैज्ञानिकों ने एक छिपी हुई परत का पता लगाया है, जिसे आप बस चांद की गू कह सकते हैं। स्कूल में आपने जो भूगोल की पढ़ाई की थी ना, लेयर, मंडल और कोर के बारे में, ठीक वैसे ही चांद भी लेयर से बना है, एक क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन चांद का कोर हमारी तुलना में काफी छोटा है, पृथ्वी का बड़ा है। यह हमारे पूरे ग्रह के मास का लगभग 1/3 बनाता है। चांद का सिर्फ 1 से 2% है और इसका व्यास चांद के व्यास का लगभग 1/5 है। इसे एक कठोर चट्टानी परत ने घेर रखा है। लेकिन यह पता चला है कि इन दोनों परतों के बीच जो रहस्यमयी गंदला परत है, वो इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना आप सोच सकते हैं। ये परत नरम और आंशिक रूप से पिघली हुई है, जैसे हमारे महासागरों में ज्वार भाटा आता जाता है। ये ऊपर नीचे होता है, फैलता और खिसकता है जैसे ये जिंदा हो। इसकी हरकतें बेढंगी नहीं है, बल्कि नाजुक और नियमित है। हम हमेशा से जानते थे कि चांद हमारे सागरों और महासागरों को प्रभावित करता है, अपनी ग्रेविटी से ज्वार पैदा करता है। लेकिन अब यह पता चला है कि हम भी इसे प्रभावित करते हैं। गु महासागर पृथ्वी और सूर्य के बीच की ग्रेविटेशन नृत्य पर प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा पिघली हुई परत इल्मेनाइट से बनी हो सकती है, जो एक बेहद दिलचस्प सामग्री है। इल्मेनाइट में टाइटेनियम की भरपूर मात्रा होती है, जो एक मजबूत और हल्का धातु है, जिसे हम यहाँ पृथ्वी पर बहुत पसंद करते हैं। टाइटेनियम का इस्तेमाल विमान के कलपुर्जों, अंतरिक्ष यान और मेडिकल उपकरणों में किया जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बेहद मजबूत है और जंग और गर्मी के प्रति बहुत मजबूत है। तो अगर चांद में इल्मेनाइट से भरपूर एक पिघला हुआ परत हो, तो ये तो बेमिसाल होगा। खगोल शास्त्री पहले से चांद पर बेस बनाने की योजनाएं बना रहे हैं, और अगर हमें वहां ढांचे, अंतरिक्ष यानों या यहां तक कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए उपकरण बनाने का सामान मिल जाए, तो ये तो पूरी खेल की दिशा बदल देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें धरती से सामग्री लानी पड़ेगी, जो बहुत महंगा है। यह हमारे लिए पहला ठोस सबूत है कि चांद सिर्फ एक ठंडी उबाऊ चट्टान नहीं है, बल्कि ये एक गतिशील, जीवित और सांस लेता हुआ स्थान है, जिसके नीचे हलचल होती रहती है। नासा ने इस खोज के लिए नए खास उपकरणों का इस्तेमाल किया, ग्रेविटी रिकवरी और इंटीरियर स्लैब और लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। ये दोनों स्पेस मिशन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ जब टेलीस्कोप की तरह सतह को नहीं देखते, इसके बजाय ये उन चीजों को मापने में मदद करते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे चंद्रमा की ग्रेवडैड और समय के साथ कैसे बदलती है। ग्रेल ने चांद के चारों ओर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट भेजे, जिनका नाम एब और फ्लो रखा गया। इसका आइडिया ये था कि ये स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के पास उड़ान भरे और चांद की गुरुत्वाकर्षण में छोटे छोटे अंतर मापे, जैसे कि वे चांद की अदृश्य खिंचाई को अलग अलग जगहों पर महसूस कर रहे थे। अगर चांद का गुरुत्वाकर्षण किसी जगह पर ज्यादा था तो स्पेसक्राफ्ट पास आ जाते, और अगर कम होता तो वे दूर चले जाते। ये वैज्ञानिकों को समझने में मदद करता है कि चांद के अंदर क्या हो रहा है, भले ही वे वहां जा नहीं सकते। और अंतरिक्ष यान ने दिसंबर 2012 में मिशन खत्म करने के लिए जानबूझकर चांद पर टकरा दिया। लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर थोड़ा अलग है। ये चांद की बहुत ही डिटेल में तस्वीरें लेता है और इसके सतह के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता है। ग्रेल और एलआरओ की जानकारी को मिलाकर हम इस गुयुक्त परत को खोजने में सफल रहे। लेकिन ये खोज सच में हर चीज को चुनौती देती है जो हमें चांद की भूविज्ञान के बारे में पता था। ये गलता हुआ परत वहां कैसे पहुंचा, ये कब से है, और शायद और भी दिलचस्प, ये लाखों साल तक गर्म कैसे रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चांद का कोर गर्मी पैदा करता है, ठीक हमारे जैसा, लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं है कि अरे, कोर की गर्मी शायद इसे गर्म और पिघला रखती है। तो पहले बात यह है कि चांद का कोर धरती के मुकाबले काफी छोटा और कम सक्रिय है। मतलब ये काफी कम गर्मी पैदा करता है, और चांद आमतौर पर धरती से काफी ठंडा है। अगर सतह का तापमान -200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, तो ये अंदरूनी परत कैसे अभी भी तरल स्थिति में रह सकती है, ये अब भी एक रहस्य है। खैर, ये गू की स्थिति चांद के बारे में बहुत सारी चीजों को समझाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, खगोलज्ञ चंद्रमा पर होने वाले भूकंप और उनके होने के तरीके का अध्ययन कर रहे थे। अब उनका मानना है कि शायद ये सेमी मोल्टन परत जो सतह के नीचे शिफ्ट और मूव कर रही है, इसका कारण हो। चांद के अलावा ये हमें दूसरे आकाशीय पिंडों के बारे में भी और जानकारी देती है। अगर चांद, जिसे हम एक बड़ा स्थिर पत्थर मानते थे, कि जिंदगी इतनी दिलचस्प है, तो फिर दूसरे ग्रहों, चांदों या उल्काओं का क्या?
क्या वो भी अपने सतह के नीचे ऐसे ही छिपे हुए हलचल छिपाए हुए हैं? हम अपने ग्रह को भी बेहतर समझ सकते हैं, जैसे ज्वार भाटा और इस तरह की चीजें कैसे काम करती है। हम चंद्रमा पर कई शानदार खोजें कर रहे हैं। हाल ही में हमें सतह के नीचे कुछ अद्भुत चीजें मिली हैं। लाखों सालों से छिपी हुई विशाल गुफाएं। एक 50 साल से ज्यादा वैज्ञानिकों को शक है कि चांद की सतह के नीचे कई सुरंगें और गुफाएं हैं। इन्हें लावा ट्यूब्स कहते हैं क्योंकि ये लावे से बनी है। अरे नहीं, करोड़ों साल पहले चांद बहुत अस्थिर था। वहां कुछ ज्वालामुखीय गतिविधियां हुई थी जिससे विस्फोट हुए। जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा सतह पर बह सकता है। जैसे जैसे लावे की बाहरी परत ठंडी और कठोर होती है, ये एक ठोस छत बना देती है जो काली होती है। असल में यही वो प्रसिद्ध काले धब्बे हैं जो चांद पर है। ये प्राचीन लावे के काले कठोर अवशेष है, लेकिन गर्म पिघली हुई लावा बीच से बहती रहती है। जब विस्फोट खत्म होता है और लावा बच जाता है तो जो बचता है वो एक खाली खोखला टनल होता है जिसे लावा ट्यूब कहते हैं। धरती पर हमारे पास हवाई या आइसलैंड जैसे जगहों पर लावा ट्यूब है जहां ज्वालामुखी गतिविधियों ने ऐसे ही सुरंगें बनाई है। ठीक यही चीज चांद पर अरबों साल पहले हुई थी। हालांकि ये हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा अजीब है। वास्तव में चांद की लावा ट्यूब्स को अब पूरी सौर प्रणाली में सबसे बड़ी और लंबी में से एक माना जाता है। एक ऐसी गुफा प्रसिद्ध मारे ट्रंकिलेटस के नीचे खोजी गई, वही जगह जहां अपोलो 11 सबसे पहले उतरा था, और ये कम से कम 340 फीट गहरी है। अब ये सभी लावा सिस्टम सतह के ठीक नीचे छिपे रहे हैं, लाखों सालों से बिना छेड़े। बस अब आखिरकार इन्होंने अपनी मौजूदगी साबित करने में सफलता पाई है। इटली के ट्रेंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खास रडार तकनीक और उन्नत कंप्यूटर तरीकों का इस्तेमाल करके इनको खोज निकाला। ये तकनीकें रडार तरंगे भेजकर जमीन के नीचे देखने की अनुमति देती है। तरंगे लौट कर आती है और नीचे छिपी चीजों के बारे में संकेत देती है। जब शोधकर्ताओं ने इन तरंगों के लौटने के तरीके का विश्लेषण किया तो उन्होंने छिपी हुई गुफाओं का आकार और आकार जान लिया। इस खोज की सबसे अच्छी बात यह है कि हम वहां अपने सभी आधार बना सकते हैं। ये गुफाएं विकिरण, तेज हवाओं और उल्काओं से सुरक्षा करती है। नासा ने यहां तक पाया है कि इनमें से कुछ गुफाएं स्थिर 63 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहती है। ये तो चांद पर बेहद आरामदायक बात है। और इसके अलावा वहां शायद पानी भी हो सकता है, तो इंसान इन प्राकृतिक सुरंगों के अंदर शेल्टर ले सकते हैं और चांद पर पूरी बस्तियां बसा सकते हैं। और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या इन गुफाओं में अचानक चांद के मॉन्स्टर्स छिपे हो सकते हैं? तो हाँ, इन गुफाओं को एक्सप्लोर करने और कुछ धमाकेदार चीजें खोजने की बहुत संभावना है। लेकिन अगर हम कोई चमत्कार खोज लेते हैं, जैसे छोटे जीव या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, तो भी 99% संभावना है कि वहां असली जानवर या मॉन्स्टर नहीं होंगे। उनके लिए ऐसे हालात में विकसित होना बस नामुमकिन होगा। लेकिन ये एक बेहतरीन हॉरर मूवी बन सकती है। शोधकर्ता पहले रोबोट या ड्रोन को टनल की जांच करने भेजना चाहते हैं और फिर देखेंगे कि क्या वो इंसानों के लिए सुरक्षित है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी इन चंद्रमा की गुफाओं को भविष्य के बेस के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं की जांच कर रहा है, जो दिखाता है कि चंद्रमा की खोज और बसने की दौड़ तेज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।